हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम कंप्लीट बात करेंगे एक फुटिंग रिइंफोर्समेंट के बारे में और उसमें देखने वाले दो कॉलम। मतलब दो कॉलम ऐसी कौन सी कॉलम है, उसकी क्या रिइंफोर्समेंट है। जी मतलब स्टील फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्या कौन कौन सा फ्लोर बनने वाला है। स्टील मतलब पार्किंग, उसके ऊपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड थर्ड तक ये बनेगा। तो कॉलम में रिइंफोर्समेंट हम क्या डालने वाले हैं, वो सारी चीज़ और क्या मैंने डाल रखा है, वो सारी चीज़ एचडी करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो वीडियो में बने रहिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगर स्किप करके अभी जाना है तो अभी चले जाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बीच में आप स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो शुरू करते हैं। अब क्या है, सबसे पहले मैंने C1 कॉलम लिया यहाँ पे और 6 कॉलम लिया है, और ये फुटिंग की साइज है 10 फुट बाई 13 फुट की, ठीक है। काफ़ी लंबी फुटिंग है, दो कॉलम इसके साथ है। ये चीज़ मैंने कहाँ से लिया है, एक्चुअली मैं प्लान जो लाइव प्रोजेक्ट जो साइड पे काम होता है ना, तो वहाँ से मैं लेता हूँ। कोई रफली नहीं बनाता हूँ आप सभी के लिए कि मैं रफली बना लिया और कोई भी चीज़ समझा दिया, ऐसा बात नहीं है। देखो कहाँ से लिया है, मैं कैट फाइल पे जाता हूँ, सीधी कैट फाइल पे गया। अब देखो यहाँ पे देखो एफ F4 फुटिंग है। इस वाले पार्ट को लिया है मैंने। इस वाले पार्ट में जितने भी रेनफोर्समेंट की स्टील डिटेल है, ये सारी चीज कवर करेंगे हम, ठीक है। देखो C1 कॉलम है और C6 कॉलम है, तो यहाँ से लिया है। ये है फुटिंग मार्किंग प्लान। फुटिंग मार्किंग प्लान हम लोग ऐसे ही देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो वहां पे साइड में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक, समझ में आ गया कहाँ से लिया, लाइव प्रोजेक्ट से कुछ। अब चलते हैं वर्किंग की तरफ, ठीक है। तो ये मेरा फुटिंग साइज है, जो चीज़ मैंने दिखाया आपको, क्लियर है। और फुटिंग की रिइंफोर्समेंट डिटेल यहाँ पे है, वन बाय वन करके समझेंगे। और इस फुटिंग की सेक्शन यहाँ पे है, क्लियर है, ठीक है ना। ऐसे अगर सेक्शन काट दें एक्स एक्स या वाई वाई, तो डिटेलिंग इसका ये बनने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे C1 कॉलम की डिटेल है और ये C2 कॉलम की डिटेल है। तो C1 कॉलम में मैंने क्या लिखा है, कॉलम नंबर C1 है और यहाँ पे C6 है, क्लियर है। अब देखो ये जो काम करेगा, ये जो स्टील है, नीचे स्टील बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है हमें, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, फाउंडेशन बिल्कुल जो लोड के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट होता है ना, कोई ये नहीं है, लोड के अकॉर्डिंग है। तो मैंने लिखा फाउंडेशन लेवल टू फर्स्ट फ्लोर लेवल तक फाउंडेशन लेवल से लेके फर्स्ट फ्लोर लेवल तक आपका यही रिइंफोर्समेंट रहने वाला है। आप उनके ऊपर चेंज कर सकते हो, कितना चेंज करोगे वो नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा, ठीक है। तो आज जो है फाउंडेशन लेवल से फर्स्ट फ्लोर लेवल तक हमें यही स्टील डालना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। अब क्या है कि रिइंफोर्समेंट डिटेल हम कैसे देखेंगे कि अगर जी स्टील फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है एंड टेरेस है, तो ये कैसे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है C1 कॉलम जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे है, और C6 कॉलम हमारा यहाँ पे है। तो दो कॉलम जब आपस में काफी नियरेस्ट होता है ना, नजदीक होता है दो कॉलम आपस में, तो वहां पे हम कंबाइंड फुटिंग का डिजाइन करते हैं, कंबाइंड फुटिंग का, ठीक है। क्योंकि वहां पे आइसोलेटेड अगर फुटिंग देंगे ना, तो दोनों फुटिंग क्या होगा, टकरा जाएगा आपस में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड फुटिंग का यूज करते हैं। तो कंबाइंड फुटिंग का ये है। सबसे पहले हम फुटिंग का रिइंफोर्समेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड फुटिंग ये है, सेक्शन ये है। सेक्शन कैसे है, देखो चार नीचे क्या है, ये डॉट डॉट आपका पीसीसी। पीसीसी किसने, M7.5 ग्रेड की पीसीसी है, 148 की, क्लियर हो गया। एक क्या है, सीमेंट है, चार क्या है, बालू है, आठ क्या है, एग्रीगेट है, क्लियर है। अब देखो अलोंग ए और अलोंग बी, समझ रहे हैं ना, अलोंग ए अलोंग बी है इसमें। तो इसमें क्या है कि मेन बार है और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। मेन बार है और डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है कि हमेशा ऊपर पड़ता है और मेन बार नीचे पड़ता है। मेन बार डालने की टेंडेंसी क्या आती है, मतलब किस एरिया में मेन बार को कैसे पहचानेंगे कि मेन बार को कहाँ डाले। जिसकी स्पेन कम होगी, फुटिंग की स्पेन में जिसकी स्पेन कम होगी, ठीक है, उसी में मेन बार कहेंगे। जैसे यहाँ पे 10 फुट है, तो मेन बार की टेंडेंसी ऐसे ऐसे डलेगा, ऐसे ऐसे डलेगा। हमेशा मेन बार को कम स्पेस पे प्लेस किया जाता है, और जो लंबी स्पेन होती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन बार मतलब मेन बार ऐसे ऐसे डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे ऐसे डालेंगे। ये क्लियर हो गया। तो नीचे ये दो लेयर का स्टील है आपका, ये क्लियर है। तो पीसीसी है 1:4:8, अलोंग ए अलोंग बी मैंने रखा हुआ है, ठीक है। 3 इंची की पीसीसी डाल के फिर स्टील को आप
जाल उसके ऊपर रख सकते हो, और उसके नीचे कवर ब्लॉक कम से कम 50 mm लगाइए। अगर 75 mm लगाते तो वो भी चलेगा, ठीक है। अब ओवरऑल डेप्थ जो है, ओवरऑल डेप्थ यहाँ पे दिया हुआ है, ओवरऑल डेप्थ कितना है मेरा, 24 इंची है। कितना है, 24 इंची है। ओवरऑल डेप्थ कितना है, 24 इंची है। क्लियर हो गया। जो ये जो मैश की जो फुटिंग है, ये डबल मैश है। पहले सिंगल नीचे होगा, फिर चेयर लगेगा, फिर ऊपर बनेगा, तो ये क्या हो गया, ओवरऑल डेप्थ कहलाएगा। ये 24 इंची में फिनिश है। 24 इंची का पूरा 24 इंची में हाइट का बनेगा। जब कंक्रीटिंग कर देंगे तो उस टाइम 24 इंची बन जाएगा ये। क्लियर है। तो टॉप रिइंफोर्समेंट के बारे में भी देख लेते हैं। टॉप में देखो 12 की सरिया है, 8 इंची सेंटर टू सेंटर है टॉप में, और नीचे हमारा मतलब 6 इंची। ये जो है हमारा अलोंग ए अलोंग बी मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो ये हमारा 6 इंची। यहाँ पे देखो ये जो है मेन बार है। क्लियर है। ये जो है मेन बार है, ये क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। समझना पूरी से। एक्चुअली है क्या कि मेन बार की जो प्लेसमेंट है ऐसे ऐसे होगा, और 12 mm का ऐसे ऐसे होगा। तो देखो नीचे वाले जाल में, जब नीचे वाला जाल ये वाले लेयर है आपका, ये वाला लेयर है, ठीक है, तो 12 mm की सरिया 4 इंची सेंटर से सेंटर डालेंगे। ये मेन बार हो गया, ठीक है। जस्ट उसके ऊपर जो अप्लाई होगा, जस्ट उसके ऊपर, तो 12 mm की ये 12 mm की सरिया 6 इंची सेंटर टू सेंटर, ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो नीचे एक लेयर बन गया, एक लेयर बन गया। अब उसके ऊपर क्या करेंगे, चेयर लगाएंगे। तो चेयर लगाने से क्या करें, चेयर को होल्ड, मतलब ऊपर वाली जाल को होल्ड करने के लिए होता है, ठीक है। इसको ऊपर वाली जाल जब बनाएंगे ना, ताकि वो नीचे बैठे ना, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें चेयर लगाना, ठीक है, चेयर लगाना है। 1 मीटर स्क्वायर में एक चेयर का यूज करते हैं, ठीक है। और फाउंडेशन के केस में 16 mm का चेयर जरूर बनवाए, ठीक है, 12 mm का नहीं। दूसरी चीज ये वाला डिटेलिंग हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, बोथ वे, मतलब मेन बार भी डिस्ट्रीब्यूशन बार भी 8 इंची सेंटर टू सेंटर रहेगा, ठीक है। ये आपको फुटिंग की रिइंफोर्समेंट समझ में आ गया। अब कॉलम की रिइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। ये C1 कॉलम है, ये C2 है। बेसिक स्पेसिफिकेशन समझा दिया हूँ, ठीक है। कॉलम की साइज कितना है, 15 इंची बाय 24 इंची, 15 इंची बाय 24 इंची। कॉलम की जो चौड़ाई है, क्रॉस सेक्शन है, वो 15 इंची बाय 24 इंची के कॉलम मैंने लिया है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ 15 इंची बाय 24 इंची। कितना सरिया लगा है, 16 सरिया 25 का, 16 सरिया 25 का हमें डालने हैं। रिंग की सेट देख लो, एक मास्टर रिंग लगाया है, फिर इसके बीच ये रिंग लगाया, फिर इस दो सरिया होल्ड किया, फिर इसको होल्ड किया। क्लियर है। अब C6 की जो रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग होगी, C6 में 9 इंच बाय 18 इंची की कॉलम है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें 10 सरिया 20 की लगी है, 10 सरिया कितना की, 20 की लगी है। 3 3 6 और 4 10। इसमें रिंग डालने की टेंडेंसी देखो, पहले कॉर्नर वाले सबको होल्ड किया मास्टर रिंग से, फिर ये 4 सरिया को किया, और फिर बीच में ऐसे हुक करके हुक बना के किया। तो ये कॉलम की डिटेलिंग है, ठीक है। इसके ऊपर जो लोड आने वाला है, स्टील फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड एंड थर्ड एंड टेरेस, ठीक है। इसीलिए इतना हैवी रिइंफोर्समेंट। ये कब चेंज होगा, फाउंडेशन लेवल से जब फर्स्ट फ्लोर लेवल हम डाल देंगे, उसके ऊपर जाके स्टील चेंज हो जाएगा। ये चेंज कितना करते हैं वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।